आगे क्या बैठ रही है, पीछे बैठ। क्यों? अरे आगे नाकाबंदी होगी तो लड़का लड़की को ढूंढेगी ना पुलिस। पीछे बैठ तू। बैठ बैठ, लेट जा लेट जा, जल्दी लेट। संजू क्या हुआ? पुलिस है क्या आगे? हाँ पुलिस है, चुप 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 चुप। अंदर आओ, जल्दी जल्दी। कहाँ लेके आए हो मुझे? कौन हो तुम? लड़के तो नहीं आए थे, खूबसूरत है। इतनी भी खराब नहीं है। अरे ये चाय की चाशनी है। क्या गुप्ता जी? तो क्या हुआ इसे देखो जरा, क्यों हॉर्न बजा रहा है? हे बंद करना, दारू पिया है क्या? बंद कर। अरे हे स्वच्छ करून घ्या रे। जैन सर जी। कर दिया है। हाँ। 2 गोलियां लगी हैं, बहुत ही गहरे जख्म है। उसकी गाड़ी को अच्छे से चेक किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सर। लेकिन उसके हाथ से और गले से ऐसे सोने पहनने के निशान है। और ज्वेलरी गायब है। हाँ सर। मतलब ये लूटपाट का मामला हो सर। उसको गोली क्यों मारी? सर मुझे लगता है कि उसे गोली भी कार के बाहर मारी गई, क्योंकि उसकी कार में अंदर से कोई डैमेज का निशान नहीं है। कार बिल्कुल साफ है। और वो 2 गोली लगने के बाद भी यहाँ तक आया। एक और बात सर, मुझे लगता है कि जिस गन से उसके ऊपर फायर किया गया, उसी गन के बट से उसके सर पे भी वार किया गया है। कार किस तरफ से आई थी? सर यहाँ जैन गार्डन की तरफ से। चलिए एक काम करो, मुझे लगता है ये अपने एरिया के आसपास सब कुछ हुआ है। ये जैन गार्डन से जितने भी रूट जाते हैं ना, वहाँ का सारा CCTV फुटेज कलेक्ट करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। और हाँ, इन कुछ दिनों में किसी ने ब्लैक मार्केट से गन खरीदी या बेची है वो भी चेक करो। राइट सर। कोई फायदा नहीं है। अम्मी ने बाहर से खिड़की बंद करके रखा है। अगर तू खिड़की से बाहर भी चली गई ना तो भी तुझे कंपाउंड मिलेगा, और कंपाउंड के बाद सीधा मेन गेट है जो कि अम्मी ने बंद करके रखा है। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे बाहर जाना है। प्लीज तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मेरे को प्लीज 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 यार। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे भी यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं और मेरा छोटा भाई रवि, हम लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे कि आई की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर से बात की, उसने बोला कि कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे बॉयफ्रेंड संजू ने मुझे एक आइडिया दिया। सुन, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया मैंने। ऐसे फट 5 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो तू टेंशन लेना छोड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। करेगी ना? क्या बात है संजू, लोग तो तस्वीरों में खूबसूरत होते हैं। सब कुछ खो चुकी हूँ, सिर्फ मेरी इज्जत है दीदी। मुझे वो बचाने दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सुन, यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं बचती है। यहाँ पे एक बार जो लड़की आ गई ना तो वापस नहीं जा पाती है। नहीं दीदी, मुझे जाना है, प्लीज दीदी प्लीज। काकी, काकी, अरे गौरी रे काकी, संजू, गोली मिली क्या?
नहीं काकी, गौरी कहीं नहीं मिल रही है। उसके दोस्तों को भी पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता। कुठे गई माझी मुलगी? अरे भगवान, कहाँ चली गई? आई गौरी मिल जाएगी। आई सर वो यतीम तो कोमा में चला गया। सर मैंने जैन गार्डन से लेके हमारे पुलिस स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। यतीम की कार सिर्फ एक ही कैमरे में नजर आई है और वो भी हमारे पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूर। ये देखिए सर, किसी भी कैमरे पे शूट आउट का कोई भी निशान नहीं है। हमारी टीम ने 3 किलोमीटर के रेडियस को चेक कर लिया है। आखिर ये हादसा हुआ कहाँ? सर मेरा नाम श्याम अग्रवाल है साहब। ये मेरी पत्नी आरती अग्रवाल है साहब। हमारी बेटी गायब है सर। बैठिए। बोलो। सर हमारी बेटी मानसी कल शाम से घर नहीं आई। वो रोज की तरह काम पर गई थी। उसकी ऑफिस में लोगों ने कहा कि वो 4 बजे निकल गई थी, जैसे हमेशा निकलती है, पर अब तक घर नहीं लौटी। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। आपकी बेटी कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ झगड़ा, कोई उसको तकलीफ देता था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मानसी तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और फोकस लड़की है। मानसी का फोटो, उसका फोन नंबर और उसके ऑफिस का एड्रेस और वो जिस रूट से जाती थी उसके सारे डिटेल्स दे देना। तृप्ति। जी सर, चलिए। सिर्फ मानसी का फोटो सारे शहर में सर्कुलेट कर दो। उसकी स्कूटी के डिटेल्स ले लो और आने जाने वाले रास्ते पे किसी ने कुछ देखा कि चेक करो। राइट सर। गौरी कल से गायब है। वो रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाती थी। दीदी ने बोला था कि उसे का इंटरव्यूज के लिए जाना है। कहाँ? वो नहीं बताया उसने। हम लोग कल शाम से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, पर उसका फोन बंद आ रहा है। कुछ करो साहब, उसको ढूंढ दो। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप गौरी की डिटेल्स दे देना। तृप्ति, डिटेल्स ये। यस सर। कमाल है शेर के, हमारे ज्यूरिडिक्शन से 2 लड़कियां एक ही दिन में गायब हो रही हैं। वो तो हमारे लिए आधार कार्ड भी बनवाने वाली है और उसके लिए हमारी कमाई में से वो पैसे लेंगी बस। दीदी, आधार कार्ड के पैसे नहीं लगते। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम तो यहीं से हो। मैं और रेहाना, हम लोग यहाँ से नहीं हैं, हम बाजू वाले देश से हैं। तो हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है। दीदी मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? यहाँ से एक बार निकल जाएंगे ना दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर की दुनिया ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ से इस नर्क से निकल जाते हैं, ठीक है? क्या हुआ तृप्ति? सर ने बुलाया ना? हाँ सर, बता रहे थे कि सर नहीं तुरंत सर। ये सर जैन सर, डोक्याचा त्रास कधी कमी होणार कोणास ठाऊक। क्या हुआ सर? अरे पहले 3 केसेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये चौथी केस। डीसीपी सर के लड़के की कार चोरी हो गई विट्ठल नगर से। ये उसका नंबर फ्लैश करवाओ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो विट्ठल नगर से। MH15 AK 8410। सीसीटीवी फुटेज आने तक हम यतीम के घर जाके आते हैं। तो ताला लगा है, पड़ोसियों को बुला। कुछ नहीं मिलेगा साहब आपको उसके घर में। वो तो यहाँ कभी कभी आता था, और तो और उसकी माँ को भी उससे आसाधन ओल्ड एज होम में भेज दिया, बेचारी सावित्री। वो यहाँ सर सिर्फ अय्याशी करने आता था। जब भी यहाँ होता था तो ऐसी वैसी औरतें घर आती थी, वो भी आधी आधी रात को। किस लिए? साहब, इतना लिच्चड़ और कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर के ये अगर इस तरह का आदमी था तो मुझे लगता है इसके दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। सही कह रहे हैं सर। एक तो हमारे सोसाइटी में रहता है, राजन मंत्री, बिल्डर है। यतीन ने उसकी बेटी के साथ भी बदतमीजी की थी। जतिन दरवाजा खोल, मैंने बोला। काय रे? मेरी बेटी कहाँ है? कोई बेटी नहीं है। मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है? नाना ने कहा कोई बेटी नहीं है। क्या
कर रहा था मेरी बेटी के साथ? मुझसे क्या पूछ रहा है बड़ा? तेरी बेटी सामने खड़ी है, पूछता क्यों नहीं? अगर अगली बार तूने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? सर वो मैंने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, पर मैं वहाँ आउट हो गई। फिर यतीन ने मुझे कहा कि क्या मैं उसके सामने उसके घर आके डांस कर सकती हूँ, और उसके लिए वो मुझे काफ़ी सारे पैसे भी देने वाला था। तुम मान गई? हाँ सर, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मेरे पापा बिल्डर हैं, पैसे वाले हैं, पर सर बहुत कंजूस हैं। यतीन ने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी करने की कोशिश या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की थी? वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था, इनडायरेक्टली मुझे। अरे मुझे जाने दो, मेरी बेटी से कुछ भी पूछे जा रहे हैं। अरे मैं मेरे सामने बात करूं। इंस्पेक्टर साहब, आप यतीन के बारे में पूछ रहे हैं ना, उस दिन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो गन दिखा के धमकी क्यों दी थी? उसको 2 गोलियां भी लगी है, तो कुछ ना कुछ लेन देन तो जरूर है। सर मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन कोई भी बाप ऐसा कर सकता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मैंने उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा सर। लाइसेंस है? हाँ सर। दिखाइए। जी। सर ये तो 2 महीने पहले का है लाइसेंस। आपने तो कहा था 2 साल पहले किया था आपने। सर बस एक ही गन है मेरे पास। चेक करो। सर ये रही दूसरी गन। इसका लाइसेंस? सर मैं लाइसेंस के लिए वेट नहीं कर सकता था, इसलिए इसे मैंने ब्लैक मार्केट से लिया। इलीगल गन रखने के जुर्म में अंदर करो इनको, और दोनों गन बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। सर चलो। ठीक है सर, डीसीपी साहब की कार की लीड मिल गई है। सर ये फुटेज कल सुबह डीके रोड की है, जब डीसीपी साहब की बेटी कार ड्राइव करके विहाल नगर पहुंची। कार कहाँ पे गायब हुई हमारे पास वहाँ की तो फुटेज नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाड़ी तांबेवाड़ी दिखाई दी और यहाँ जाके रुकी, और 15 मिनट बाद ये 2 आदमी बिना गोली लिए चले गए। ये घर किसका है? सर फरीदा अजीम का। शिरके, चलो चलते। तुम डीसीपी सर की कार को ट्रैक करना। जी सर। आप लोग यहाँ कैसे? नहीं, मेरा मतलब मैंने 2 दिन पहले हफ्ता पहुँचवाया था ना आप लोगों का। हफ्ता? जी। कैसा हफ्ता? आप लोगों का हम इस कार के बारे में पूछताछ करना है। कार यहाँ कैसे आई? ये 2 आदमी कौन है? ये सर ये 2 आदमी तो मेरे घर का राशन लेकर आए थे। कार के बारे में मुझे नहीं पता कुछ। गोने में भर के राशन लेके आए थे? हाँ? ये गौरी कहाँ चली गई? जरा चलो। सर शायद आपको नहीं पता कि मेरे घर में पुलिस अलाउड ही नहीं है। अब पहले के सारे ऑफिसर्स को पता है सर, आपको कैसे नहीं पता? शायद आपको पता नहीं, मेरा नाम सुनील केलकर है। दिमाग में लाया तो किधर भी घुस सकता हूँ। साइड, बाजू बाजू। चेक करा। क्या सर, औरतों को मजलूम समझकर आप उसी को निशाना बनाते? अब क्या घर में कोई राशन भी नहीं ला सकता? हमारे मराठी में एक कहावत है, हाथाची घड़ी तोंडा और बोट। उसका मतलब है चुपचाप बैठे रहिए।
सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ना कुछ? अब आप तशरीफ ले जाइए। क्या है ना, मुझे अभी खाना भी पकाना है। जितना खाना पकाना भी पका दो, क्योंकि बाद में जेल में पकाना है। चलो। सर मुझे लगता है कि इस अम्मी के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसलिए इतनी होशियारी मार रही है। ये होशियारी ज़्यादा दिन नहीं टिकती सिर की। हर कनेक्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है और ये डेट हम एक्सपायर करेंगे। हेलो, ठीक है, वेरी गुड। सर मानसी का स्कूटर मिल गया सर। कहाँ? सर वो जैन गार्डन जाने वाले सुनसान रास्ते पर विट्ठल नगर में। जरा चेक कर आसपास। सर कहीं ऐसा तो नहीं शिरके यतीन हमारे पास आने से पहले यहाँ से गुजरा हो, इसलिए सीसीटीवी में उसकी गाड़ी कैप्चर नहीं हुई? पॉसिबिलिटी है सर, और इत्तेफाक से दोनों का टाइमिंग भी सेम है। मानसी लगभग 4 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकली थी और ये यतीन 4:15 के आसपास पुलिस स्टेशन आया था। बारिश की वजह से ज़मीन गीली है, लेकिन ब्लड के ट्रेसेस अभी भी है। शिरके ये दोनों ब्लड सैंपल्स मानसी के पेरेंट्स से मैच करके देखो। या कोई सीसीटीवी है कि चेक करो। कड़े सीसीटीवी और फॉरेंसिक को भी बुलाओ। सर। हेलो, हाँ तृप्ति। ग्रेट जॉब तृप्ति, ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच। चलो, डीसीपी सर की लड़की की गाड़ी मिल गई, जान छूट गई। चलो अब इस केस पे कॉन्सेंट्रेट करते। अच्छा, यतीन की माँ कौन से ओल्ड एज होम में? सर आशा धन ओल्ड एज होम। कल सवेरे वहाँ जाते हैं। हाँ, कभी लेके आना आई को यहाँ मिलने, यहाँ छोड़ने मत। नमस्ते सावित्री जी। नमस्ते। हम आपके बेटे यतीम के बारे में बात करने आए थे। जानती हूँ उसके साथ क्या हुआ? कहिए। जानती हूँ मैं सब। ये नरेश पाटिल है, हमारे पुराने घर के यहाँ का पड़ोसी है। यतीम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपको तो शौक लगा हो। वैसे यतीम बहुत अच्छा था, मेरी बहुत परवाह करता था, लेकिन जैसे उसकी शादी हो गई वो बदलने लगा। शादी? लेकिन उसके पड़ोसियों ने तो कहा था कि वो अकेला रहता है बंगले में। पता नहीं, पर एक बार उसकी बीवी योगिता यहाँ पे आई थी। उसने कहा कि यतीन ने उसको धोखा दिया है और वो उसे मारता भी था। योगिता का नंबर है आपके पास? हाँ। शिरके, ये नरेश और योगिता, इनकी कुंडली निकालो। सर मुझे यतीन से प्यार हो गया था। हमने 2 साल पहले शादी कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मतलब सर मुझे पता चल गया था कि यतीन ने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की है। उसने मेरी 20 लाख की सेविंग भी खत्म कर दी और उसने मुझसे गहने भी ले लिए, ये बोलकर कि उसे पैसों की जरूरत है और जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे वो मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। उसने पैसे तो वापस नहीं किए, बल्कि मुझे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सर वो अक्सर मुझे ऐसे ही धोखे देता था। वो धंधे वालियों को घर पर लेकर आता था और मेरे सामने उनके साथ अय्याशियाँ करता था। सर यतीम को जितना मैं जानता हूँ ना, वो बहुत ही शरीफ आदमी है। लेकिन हमने तो सुना है कि वो 1 नंबर का नशेड़ी आदमी था। शराब, ड्रग्स, लड़कियाँ, सारे शौक थे उसे, और शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। यतीम के पास ये सब बेकार चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं था। उसके पिता के देहांत के बाद उसी ने सावित्री काकी और पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी। वो अपने काम में अच्छा भी था और 4 साल पहले वो बंगले में भी शिफ्ट हुआ था। लेकिन पड़ोसी ने तुम्हें कभी नए बंगले में नहीं देखा? सर क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं थी। उसने मुझे किराए के कमरे पे रखा हुआ था, ये बोलकर कि बंगलों में इंटीरियर का काम चल रहा है, जैसे ही सब ठीक होगा वो मुझे वहाँ बुला लेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब झूठ है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसों के लिए और इंतजार नहीं करूँगी। मैं खुद जाकर यतीन से पैसे मांगूंगी। तुम फाइट भी कर सकती थी, उसकी पत्नी हो तुम। पत्नी? कैसी पत्नी सर? हमारी शादी एक गांव के छोटे से मंदिर में हुई थी, जिसकी मेरे पास एक रसीद तक नहीं है। मैं उसकी माँ के पास भी गई थी सर, लेकिन उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुमने उसका खून कर दिया ताकि उसकी जायदाद तुम्हें मिल जाए। सर अगर मुझे उसका खून ही करना होता ना, तो उस दिन कर देती जिस दिन उसने मुझे घर से निकाला था। सच क्या है पता चल जाएगा। जब तक केस चालू है शहर छोड़ के नहीं जाना। जा सकते हो। तृप्ति, इसका सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी सर।
नरेश के हिसाब से यतीन अच्छा बेटा है और योगिता के हिसाब से वो झूठा और धोखेबाज है, वो उसे मारता भी था। सर, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, यतिन की डेथ हो गई है। हेलो, मैं डॉक्टर श्रीराम बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। यतिन इज नो मोर। अब ये मर्डर केस है, मंदिर की गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, यतिन की बॉडी में मिली बुलेट्स उन दोनों गन से मैच नहीं होती। और सर, और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। और सर, हमें स्कूटी के पास जो ब्लड सैंपल मिला था उसमें से एक ब्लड सैंपल मानसी अग्रवाल का है और दूसरा यतिन का। मतलब हमारा शक सही निकला। जिस रोड पर यतीन पर गोली चलाई गई उसी रोड पर मानसी पर गोली चलाई गई। तो क्या यतीन पर जिस आदमी ने गोली चलाई उसी आदमी ने मानसी पर गोली चलाई? लेकिन क्यों? लेकिन सर हमने मानसी और यतीन के कनेक्शन को अच्छे से चेक किया, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। नहीं शिरके, ये दोनों केसेस में कनेक्शन जरूर है, लेकिन क्या? खाना खाया इसने? हाँ मैं खाना खा लिया। चलो अच्छा है, आज इसे ताकत की सख्त जरूरत है। कस्टमर आने वाला है, तैयार कर इसे। पहली नजर में कस्टमर के होश उड़ जाने चाहिए, समझी? समझी? देख, तूने जो कहा था मैं उस पर सोची, पर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर गलती से हम पकड़े गए ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। दीदी दीदी, तो मेरा फ़ोन ला के दे सकती हो क्या मुझे? मैं अपनी आई से बात करूँगी। मेरी आई ना किसी को भेजेगी मेरी मदद के लिए। ये इतना आसान नहीं है। अम्मी सबके फ़ोन अपने कमरे में रखती हैं और सबको उनके सामने फ़ोन स्पीकर पे करके ही बात करने की इजाज़त है। कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज़ कुछ तो सोचो। हाँ, अम्मी नहाने में बहुत वक्त लगाती हैं। अगर तुम उस समय उनके कमरे में चले जाओ ना तो शायद तुम्हारा काम हो सकता है। फुकटचा पगार घेता। सर मैं यतीन के ऑफिस गया था, लेकिन उसका ऑफिस बंद है सर। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई। सिर्फ 2 लोग यतीन साहब के ऑफिस में काम करते थे। एक उनका मैनेजर गणेश शिंदे और दूसरा प्यून जो 2 महीना पहले ही काम पे आया था। प्यून का नाम क्या था? उसका नाम नहीं मालूम है साहब। जब से साहब का कांड हुआ तब से वो काम पर नहीं आ रहा है। गणेश कहाँ पे हो? गणेश को साहब ने बेइज्जत करके कुछ 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था। गणेश का नंबर है? जी साहब। सर ये गणेश है, इसके कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं सर मैंने। एक नंबर से लगातार टच में है सर। किसका नंबर? सर यतीन की वाइफ योगिता का। योगिता का? लेकिन उसने तो बताया ना हमें वो यतीन के मैनेजर के कनेक्शन में थी। राइट सर। और एक और बात, इस गणेश ने 15 दिन पहले अपने अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले। 50,000? इमरजेंसी आई होगी, गन खरीदा होगा इसने। चिरके, इसके पास यतीन को नुकसान पहुंचाने का मोटिव है। उचला त्याला। राइट सर। साहब आप यहाँ? कौन आया है? तो कामते मैडम भी यहीं पर हैं? साहब वो कामटे मैडम तो बस मिलने आई थी। अम्मी मिलने ही आए हैं। कड़े तलाशी लो। सर ये देखिए गन मिली। तो इस गन से उसका मर्डर किया तुम दोनों ने? हाँ साहब, मैं पिछले 3 महीने से योगिता को जानता हूँ। जब वो पहली बार सेठ जी से मिलने आई थी। प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो ना यतीन, मुझे बहुत जरूरत है। क्या मुसीबत गले पड़ गई है। गणेश, इस औरत के मुंह पे 500 रुपये मार, जा यहाँ से। और ऐसे मत दियो, वाउचर पे साइन करा लेना, वरना तेरी तनख्वाह में से काट लूंगा, समझा तू? साहब मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा था, और फिर बाद में हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और जल्दी हमारी दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती कि यतीन ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया, फिर तुमने बदला लेने के लिए गन खरीदी और उसको मार दिया। हमने सेठ जी का खून नहीं किया साहब। सर हम गन लेके यतीन को धमकाने उसके घर जरूर गए थे ताकि वो हमारे पैसे वापस कर दे, लेकिन हमारा प्लान धरा का धरा रह गया। उससे पहले ही उसे किसी ने मार दिया, पर हमने नहीं मारा, हमने सच में नहीं मारा सर उसे। सच क्या है झूठ क्या हम सब पता कर लेंगे। चिरके
इलीगल गन रखने के जुर्म में इसको अरेस्ट कर लो और इसकी गन बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। हेलो, क्या? ठीक है, हमारा है सर। सिन्नर के जंगल के पास एक लड़की की बॉडी मिली है। सर, मानसी अग्रवाल। क्योंकि गोली इसको यहाँ नहीं जेन गार्डन के पास मारी गई, जहाँ हमें इसकी स्कूटर मिली थी। शिरके एक काम करो, शाम को 4 बजे के बाद का इस एरिया का CCTV फुटेज कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस तरफ वाले पहले ड्रॉर में, लेकिन ध्यान से। हेलो, कौन? गौरी? गौरी, अगं पुरी कुठे गेलीस तू? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ आई। मुझे बचा ले प्लीज। हाँ मैं आती, बता दे कहाँ है तू बेटा? मैं अभी आती हूँ। हाँ गौरी, गौरी कहाँ है तू? हेलो गौरी, गौरी, रवि, 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 रवि। मैं तो कहती हूँ ना कि शबनम का 2 दिन के लिए खाना पीना बंद करो। सर, यतीन के पड़ोसी शोभा से उसके ज्वेलर्स की डिज़ाइन मिल गई है। मैंने लोकल ज्वेलर्स में इंक्वायरी भी की है। सर, हो सकता है कि किसी ने वो जेवर बेचने की कोशिश की। गुड शिरके, कातिल तक पहुंचने के लिए हमें हर एंगल को अच्छी तरह से छानना होगा। मुझे लगता है सावित्री से एक बार मिलना पड़ेगा। सर, गौरी का फोन कुछ देर पहले एक्टिवेट हुआ था और उसने अपनी माँ के साथ बात भी की थी। उसका फोन ट्रैक करो। जी सर। तुम सावित्री जी से मिलो, हम लोग पद्मा जी को मिल के आते हैं। राइट सर। सर, मैंने काकी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते सुना था रवि को। फिर अचानक बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई और मैंने इधर आके देखा तो काकी गिरी हुई थी। सर, रवि भी तभी आया था। तुम्हारा नाम? संजू सर। कहाँ रहते हो? सर, इधर ही पास में। तृप्ति, मोबाइल अपने कस्टडी में ले लो, उसको IT डिपार्टमेंट को भेजो। जी सर। कर दे, बॉडी पोस्टमार्टम में पाठो। हेलो सर, गौरी का नंबर ट्रेस हो गया है, तांबेवाड़ी में फरीदा अमीन के घर में। तांबेवाड़ी लगे रे। रेहाना, अरे वाह, देख तो, लगता है इंजेक्शन ने अपना असर शुरू कर दिया। आज से ना तेरा नाम गौरी नहीं, अलीशा। लगता है इसका कस्टमर आ गया। ये तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो, चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। गौरी कहाँ है? सर, कौन गौरी? बताओ, कहाँ है गौरी? घर छान मारो, मुझे गौरी चाहिए। कहाँ है गौरी का कमरा? चल। अरे तुम लोग फिर से आ गए? मैं अभी तुम लोगों का सबक सिखाती हूँ। फोन ले उसका। बता कहाँ है गौरी? बोल, सच बोल। मुझे नहीं पता। सर, इधर आइए जल्दी।
मारा गौरी को? मैंने गौरी को नहीं, खुद को मारा है। मुझे तो अपने साथ ऐसा कब का कर लेना चाहिए था। जब गौरी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था तो मैं समझ गई थी। लगता है इसका कस्टमर आ गया। कि तुम दोनों अपना रोना धोना बंद करो, चल इसका थोड़ा ठीक कर, जल्दी कर। दीदी दीदी प्लीज मुझे बचा लो। तुम मुझे मार डालो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मुझे मार डालो प्लीज, मैं मरना चाहती हूँ। प्लीज दीदी प्लीज मुझे मार डालो। दीदी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, प्लीज। तुम पर यकीन कैसे करें हम? फर्क नहीं पड़ता सर। काश आप लोग 5 मिनट पहले आ जाते तो मुझे उसकी बात मान करके उसे मारना नहीं पड़ता। काश संजू ने उसे धोखा ही नहीं दिया होता तो वो अम्मी के पास कभी पहुंचती ही नहीं। कौन संजू? उसका बॉयफ्रेंड। गौरी ने तुम्हें क्या क्या बताया? मुझे सब कुछ जानना है, बता। अभी झूठ बोलने कुछ फायदा नहीं, समझा ना? तू गौरी के टच में था, तुम दोनों का लोकेशन भी सेम था, विट्ठल नगर के पास, और उसके बाद में गौरी का मोबाइल बंद हो चुका था। और हमें यह भी पता है कि तूने गौरी को बेचा। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने अपने बॉस यतीन को क्यों मारा? सर आई शपथ सर, यतीन सेठ को मैंने नहीं मारा सर। मैं जानता था वो बहुत बड़ा ठरकी है और लड़की के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था सर। ये लड़की को पैसे की सख्त ज़रूरत है एकदम। आपको तो आगे बात करूं। रियली? कब तक मिल जाएगी? सेठ 1 हफ्ते का टाइम दो। डन। सुन, यतीन सेठ ना तेरे लिए हो गया, अब आगे का तेरे को संभालने का है। संजू मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है ये नेल पेंट लिपस्टिक लगा के। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, और काकी का इलाज कराना है ना तेरे को। सामने देख और हिल मत, नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा। और जो है ना जल्दी जल्दी निकाल, चल। अरे बेहोश हुआ है। लेकिन आई शपथ सर, मैंने सेठ को नहीं मारा सर। सर मैं तो उधर से निकल रहा था, जब मैंने देखा था सर वो बेहोश था बस। और सर मेरे पास वो गन भी नहीं थी सर। अब तेरे को डबल फटके मिलेंगे। चल सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आज मैं सावित्री से मिला। सर उसने तो अपना अवतार ही बदल लिया। अच्छा हुआ यतीन मर गया, वैसे भी वो जीने के लायक ही नहीं था। और जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मैंने ओल्ड एज होम में वकीलों को जाते हुए देखा, और जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो सावित्री के लिए वहाँ गए हैं। सर ये सावित्री यतीन की सारी जायदाद अपने नाम करवा रही है। और हम सोच रहे हैं कि योगिता सब कुछ जायदाद के लिए कर रही है, लेकिन उसको नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास शादी का कोई प्रूफ नहीं है। सावित्री को प्रॉपर्टी मिल सकती है। राइट सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सावित्री के ओल्ड एज होम के जितने भी बिल हैं ये कोई और ही भर रहा है। नरेश पाटिल, पड़ोसी का लड़का। सर वो पड़ोसी का लड़का नहीं है, वो सावित्री का सौतेला बेटा है। क्या? ओ हिमा जी आइए। यतीन को जन्म देने के बाद मेरे पापा का इनके साथ अफेयर हुआ था, पर आई ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। यतीन ने आई को ओल्ड एज होम में डाल दिया। एक बात बता, तूने यतीन को मारा क्यों? अब मना करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 4 जुलाई की तेरी जो लोकेशन है वो उसी जगह की है जहाँ यतीन का मर्डर हुआ। और तेरे घर से जो गन मिली, उसी गन से यतीन और मानसी दोनों का मर्डर हुआ। नरेश ने यतीन को मेरे कहने पे मारा। नरेश को पैसों की ज़रूरत थी। यतीन के मरने पे मुझे बहुत सारा पैसा मिलता और वो सारा पैसा मैं नरेश को दे देती। क्या हुआ उस दिन? मैं यतीन का रूटीन समझने के लिए उसका पीछा कर रहा था। जब मैंने देखा तो एक लड़का लड़की उसे लूटकर भाग गए। तो आई का ख्याल क्यों नहीं रखता है? आई ने मुझे बोला है कि तुझे मैं जान से मार दूँ ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सके, और मैं तुझे अभी भी मार सकता हूँ, और सारा इल्ज़ाम उस लड़का लड़की के ऊपर आएगा जो अभी तुझे लूटकर भाग गए। यतीन मुझे तुझे सिर्फ यही बताना है कि तू आई का खाली ध्यान रख। और हाँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे उधार चाहिए। उधर साले, उधर बाहर। पैसा चाहिए? भूल मत, तू एक नाजायज औलाद है। सबको खैरात नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। शांत हो जा यतीन, अब बस कर। उंगली किसे दिखा रहा है? सबको बताए तेरी आई बाजारू औरत है। आई के खिलाफ कुछ मत बोलना। चला जा, नहीं तो तू भी जाया हो जाएगा।
ये रोक। चल हाथ गए हम।